हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू पोएम इमेजिनेशन, जिसे कि जॉर्ज बर्नार्ड ने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम के बारे में, जानते हैं इस पोएम के बारे में। इस पोएम में पोएट हमें बताता है कि बचपन में कैसे हम अपनी कल्पनाओं में उड़ जाते हैं, अपने मतलब जो थिंकिंग, अपने सपना है, उस सपने को कितना सच मान लेते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, एज बढ़ता जाता है, हम उन कल्पनाओं को भूल जाते हैं, उन सपनों को भूल जाते हैं। पर पोएट के अनुसार ये सब चीज़ें हमें बड़े होके भी करनी चाहिए। हमें अपने सपनों को, इमेजिनेशन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर पूरा करना है ना, किसी भी चीज़ को करना है, तो सबसे पहले है जो चीज़ हमें करना है वो है इमेजिनेशन, इमेजिन करना है। तो अगर हमें फर्स्ट आना है क्लास में, तो सबसे पहले हमें इमेजिन करना है कि हम फर्स्ट। आप ऐसे ही नहीं कुछ भी प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते, उसके लिए आपको प्लान को जीना पड़ता है, और जीने के लिए आपको इमेजिन करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पोएट्री। आई यूज्ड टू play at pirate and sailed on 7 seas. Then I saw a cowboy. This simple thing did me please. यहाँ पोएट बोल रहा है, जब वो छोटा बच्चा था, जब वो छोटा था तो वो इमेजिन करता था कि वो पायरेट है। पायरेट यानी कि समुद्री चोर, डाकू होता है। वो समुद्री चोर बनता था, डाकू बनता था। आप देखे होंगे समुद्री जो होता है, एक आंख बंधा रहता है, एक सेलर टाइप का, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप का दिखता था। वो सोचता था कि मैं समुद्री डाकू बनूंगा बड़े होके, एंड मैं सबकी तरफ मेरा राज चलेगा, मैं सातों समुद्र पार करूंगा, चारों तरफ मेरा ही राज होगा। दिस टाइप ऑफ थिंग वो सोचता था। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि मैं काउबॉय बनूंगा। काउबॉय एक वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है, जो कि एक बड़ा सा हैट पहनते हैं लोग और एक गन रखते हैं, बहुत ही कूल टाइप लगता है उन लोगों को। तो वो जो घुड़सवार में चढ़ते थे उन टाइप, उनको काउबॉय कहा जाता है। वो फिर सोचता मैं काउबॉय बनूंगा। और ये सबसे छोटी छोटी चीजें थी, उसे बहुत खुश कर देती थी। ये सब सोच के वो बहुत खुश हो जाता था। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कभी कभी बचपन में आप लोगों ने भी कोई सुपर हीरो वाला गेम खेला होगा। मैं सुपरमैन हूँ, मैं बैटमैन हूँ, मैं शक्तिमान हूँ एंड ऑल। तो इस टाइप का आप गेम खेलते थे, और जब भी आपको मतलब इस टाइप का रोल प्ले करने मिलता था, बहुत खुश हो जाते थे। जैसा कि आप अगर चोर पुलिस भी खेलते होंगे, तो जब आप पुलिस बनते होंगे या राजा बनते होंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलती है, अरे मैं राजा बन गया। तो वैसे ही, और वो वाली फीलिंग एक अलग ही होती है, एक अलग ही ऑरा होता है, वो फीलिंग ही अलग है। तो छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ही बड़ी अहमियत देती है। Coming to next stanza, I had a vivid imagination. Adventure was always on my mind. I discovered the joy of reading and escaped the daily grind. इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि पोएट का जो इमेजिनेशन है बहुत स्ट्रांग है, काफी विविड है, काफी क्लियर है। उसके दिमाग में हमेशा एडवेंचर चलते रहता है। आई डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग। फिर उसने, पोएट ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और उससे एक नई दुनिया मिली। बुक पढ़ने के बाद उसे बहुत सारी मतलब आइडिया खुली, फिर उसे दिमाग खुला। तो ऐसा होता है ना कि नई नई चीज के बारे में जानने मिला। एंड स्केप द डेली ग्राइंड मीन्स होता है कि वो डेली बोरिंग लाइफ से उन्हें स्केप मिल गया, मतलब अब उसे कुछ न्यू चीज मिला। मतलब एक होता है ना, बुक्स आपके बेस्ट फ्रेंड है। आप अगर बुक को पढ़ोगे तो बुक के बारे में बहुत कुछ नया नया चीज जानने मिलेगा, दुनिया के बारे में जानने मिलेगा। तो वो सब जो डेली रूटीन था उनसे हट के उसे कुछ न्यू चीज मिला, जो अब बोरिंग नहीं लग रहा, अब उसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। कमिंग टू थर्ड स्टैंजा, वंस आई लिव्ड विद एस्किमोस इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। पोएट यहाँ इमेजिन करता है कि वो एस्किमोस में आइस वाले लोग के साथ रह रहा है। वो इमेजिन करता हुआ जैसा कोई हिल स्टेशन चला गया जहाँ पे बर्फ गिर रहा है, या कहीं अंटार्कटिका चल गया है। वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि चारों तरफ बर्फ गिर रहा है, एंड जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों के साथ रह रहा है। स्नो, आइस, हंटिंग, फिशिंग सब उसके इमेजिनेशन में चल रहा है। वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, माई फैंटेसी वॉज ऑल क्लू। पोएट इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पे जाके वो क्या कर रहा है, वह स्नो के साथ खेल रहा है, हंटिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, उसकी इमेजिनेशन में सब चल रहा है। ऑल ग्लो मीन्स उसकी इमेजिनेशन एक्साइटमेंट के से चमक रही है। वो जो इमेजिन कर रहा है उसके आंखों से दिख रही है, चमक रही है इतनी, मतलब उसकी जो इमेजिनेशन है काफी क्लियर है, काफी विविड है। जैसे तुम डिस्कवरी चैनल देख के खुद को जंगल में इमेजिन करते हो ना, जैसे हम कुछ मूवी देखते हैं, जब हीरो मारधाड़ करता है, एक्शन करता है, तो हम अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं हम उस हीरो की जगह हम मारधाड़ कर रहे हैं एंड ऑल। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वो इमेजिन कर रहा है कि हम किसी बहुत ही कोल्ड एरिया में गया और वहाँ मैं खेल रहा हूँ बर्फ के साथ, वहाँ मैं फिशिंग कर रहा हूँ, हंटिंग कर रहा हूँ, सिमिलरली लाइक दैट उसको इमेजिन कर रहा है एक एक चीज। स्टैंजा 4, आई रीड अ बुक ऑफ जुलियस वर्नी एंड वेंट ऑफ टू द मून। पोएट ने एडवेंचर बुक पढ़ी, साइंस फिक्शन टाइप का, और इमेजिन करने लगा कि वो मून तक चला गया है। पोएट अपने इमेजिनेशन में भी कहाँ चला गया, वो बुक पढ़ने, एक एडवेंचर बुक पढ़ी, और वो एडवेंचर बुक पढ़ने के बाद कहाँ चला गया, मून के पास चला गया। इमेजिन कर रहा है कि वो मून तक चला गया है। इट वॉज जस्ट टू टेक अ लुक देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न। मतलब
सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू वो स्पेस ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि कोई साइंस फिक्शन मूवी होता है, देख के हमें लगता है हम भी यहाँ चल जाएंगे। जैसा कोई स्पेस वाली मूवी होगा या कोई टाइम मशीन वाली मूवी होगा, तो हम देखते हैं ना और हम भी सोचते हैं मेरे पास भी टाइम मशीन होगा, हम भी वहाँ चल जाते और हम ये सब वो करते, ये करते, वो करते एंड ऑल। सिमिलरली वो भी एक बुक पढ़ने के बाद वो इमेजिन करो कि मून तक चला गया, वो स्पेस में चला गया, स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। कमिंग टू स्टैंजा 5, आई स्पेंड टाइम इन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। नाउ पोएट बोल रहा है कि मैं अभी अफ्रीका के जंगल में घूम रहा हूँ इमेजिनेशन में। जैसे कि जंगल बुक का मोगली के हम स्टोरी पढ़ते थे तो हमें लगता था हम भी जंगल में ऐसे घूम रहे हैं एंड ऑल। तो सिमिलरली पोएट भी सोच रहा है मैं अफ्रीका के जंगल में घूम रहा हूँ विद डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माई गाइड। और मेरे साथ कौन है? डॉक्टर लिविंगस्टोन है, एक रियल एक्सप्लोरर गाइड। जैसे कि मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर गिल्स है, जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड में जो होस्ट है, जो एंकरिंग करते हैं, मतलब जो दिखाते हैं पूरा, मतलब जो हर जगह अपने साथ ले जाते हैं कैमरामैन के थ्रू। तो उनके साथ कभी कभी हम लोग भी फील करते हैं ना, बेयर गिल्स के साथ हम लोग भी घूमने चले एंड ऑल। तो वो सोच रहा है डॉक्टर लिविंगस्टोन जो एक रियल एक्सप्लोरर है, कोई गाइड है, वो उसके साथ घूम रहा है। देन ऑफ एंड केम टू अमेरिका। फिर वो अमेरिका लौट आते हैं। जैसे गूगल मैप में स्ट्रीट व्यू देखने के बाद वो एक्चुअली कहाँ जा रहा है मालूम पड़ जाता है ना, तो वैसे ही फिर वो अमेरिका लौट आते हैं। हकलबेरी फिन आई डिड हाइड। हकलबेरी फिन एक फेमस कैरेक्टर के साथ वो छुपे हुए थे। जैसे दोस्त के साथ आप कभी छुपा छुपी नॉल खेलते हैं ना, उस टाइप से वो उनके साथ भी घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। सो इस स्टैंजा में सिंपल पोएट ने कहा है, पोएट डिफरेंट बुक्स के कैरेक्टर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कभी अफ्रीका के जंगल में, कभी अमेरिका में एडवेंचर कर रहे हैं। मतलब बुक उसकी दुनिया में घूम रही है, बिना घर से निकले वो जहां तहां चल रहा है, वो इमेजिनेशन में हर जगह घूम के आ गया है। स्टैंजा 6, इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड। अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में पोएट हीरो बन जाता है, सबको बचाता है, ग्रेट काम करता है, फुल सुपर हीरो वाली वाइब्स देता है। तो वो सोचता है कि अपनी इमेजिनेशन में बहुत अच्छे काम करे, लोगों को बचा रहे, एक हीरो है, एक हीरो ऑफ ऑल द नेशन। दुनिया का हीरो कौन है? पोएट है, मतलब मैं हूँ। आई वॉज वन ऑफ द डिड सक्सीड। मैं सब काम अच्छा कर रहा हूँ, सब चीज़ों में मुझे सक्सेस मिल रहा है, जो भी कर रहा हूँ मैं बुराई को हरा रहा हूँ, सच्चाई की जीत ला रहा हूँ। मैं एक तो हीरो बन गया हूँ, सारी दुनिया में मेरे वाहवाही हो रही है। जैसे बचपन में हम सोचते हैं ना कि मैं सबको बचा लूंगा, मैं सबसे पावरफुल हूँ। द बेस्ट एग्जांपल है हम ऐसा सोचते थे कि हमारे स्कूल में टेररिस्ट का हमला हो गया और मैं सबको बचा लूंगा एंड ऑल। ये आई थिंक वन ऑफ द कॉमन सपना है जो सब एक के दिमाग में आता है ऑलमोस्ट, खास करके बॉयज के दिमाग में। तो वैसे ही मैं एक हीरो बन गया हूँ और मैं सब लोगों को बचाता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल हूँ, मैं एक हीरो हूँ, इस टाइप की फीलिंग आती है। Now coming to stanza 7, जो कि टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस पोएट्री है। देन आई ग्रू अप माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एंड। अब पोएट जो है बड़ा हो गया, उसकी बचपन वाली इमेजिनेशन खत्म हो गई, लाइफ सीरियस हो गई है, स्ट्रेस भी आने लग गया है, अब तो सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। देन आई ग्रू अप माई चाइल्डिश वर्ल्ड एंड। पोएट बड़े हो गया, उनका चाइल्डिश बिहेवियर खत्म हो गया। आई हैड बिकम सीरियस, इट नियर बाय ड्रोव मी अराउंड द बैंड। इट मीन्स पोएट अब सीरियस हो गया, काफी टेंशन हो गया लाइफ में, क्या ही बोल सकते हैं। पोएट यहाँ ये कह रहा है कि मैं इतना सीरियस हो गया हूँ कि पागल होने जैसा हो गया हूँ। आई बिकेम सीरियस नियरली ड्रोव मी अराउंड द बैंड। मतलब मैं ऐसा हो गया कि इतना सीरियस हो गया जैसा कि मैं पागल हो गया हूँ। पहले कितना अच्छी इमेजिनेशन करता था, कहाँ कहाँ घूमता था, अब तो इमेजिनेशन होती ही नहीं है। आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस। लेकिन मुझे आज भी मिस्ट्री, रहस्य, कुछ खोजबीन करना आज भी पसंद है। जैसे कि क्राइम शोज होता है, कुछ अनसोल्ड मिस्ट्री होता है, एलियंस की कहानी हो गई, ये सब मुझे आज भी अच्छा लगता है। दिस इज द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड। बस यही कहना चाहता हूँ, इमेजिनेशन इज पावरफुल। बड़े होकर भी थोड़ा बच्चा रहना इम्पोर्टेंट है। बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं कि बचपना छोड़ दो, बचपना भी जरूरी है। ड्रीम्स रखो, इमेजिनेशन करो, लाइफ का बोरिंग बनने मत दो यार। तो यही पोएट कहना चाह रहे हैं इस पोएट्री के थ्रू। सो थ्रू दिस पोएट्री पोएट हम ये कहना चाहते हैं, इमेजिनेशन इज पावर। और जो बुक्स है वो गेटवे टू एडवेंचर है। आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको एडवेंचर की कमी नहीं होगी। बचपन की क्रिएटिविटी को मत भूलो, चाहे बड़े भी हो जाओ, बट लाइफ में बचपना भी होना चाहिए। सीरियस से मानता हूँ, पर इतना भी सीरियस मत हो कि अपने इमेजिनेशन को, अपने बचपन को मार दो। सो दोस्तों, पोएट हमें यहाँ ये कह रहा है, स्कूल, जॉब, टेंशन या कोई भी रिलेशन एंड ऑल, हाउ सीरियस हो इज ओके, बट अपने अंदर की इमेजिन को, अपने बचपना को मारो मत। कभी काउबॉय बनो, कभी स्पेस एक्सप्लोरर बनो, कभी बच्चा ही बन जाओ, कभी कुछ ना कुछ बनते रहो। बुक्स पढ़ना मत छोड़ो, क्योंकि बुक्स पढ़ोगे तो आपको इमेजिनेशन रहे। अपने दिमाग में को इतना भी लोड मत दो, ये हो बट इतने भी सीरियस मत हो कि पागल ही बन जाओ। बचपना भी होना चाहिए लाइफ में। सो दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं ना, हम दुनिया के किंग होते हैं,
पर जैसे ही बड़े हो जाते हैं होमवर्क, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आ जाता है। इसलिए पोएट कह रहे हैं थोड़ा बचपन को जिंदा रखो यार, वरना लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इतनी लाइफ सीरियस हो के क्या है, तुम्हें वर्ल्ड कप थोड़ा मिलने वाला है। बेटर है कि क्यों टेंशन देना लोगों को और खुद टेंशन क्यों लेना। खुश रहो और खुशियाँ बांटो और इमेजिन करो दैट आप खुश हो। अगर आप इमेजिन करोगे आप खुश हो तो डेफिनेटली आप खुश रहोगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।